ईएमआई का हॉलीडे कैसे मिल सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं करेगा। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, अगर आप 2 साल का टाइम लेना चाहते हैं, ईएमआई का हॉलीडे लेना चाहते हैं, तो जैसे आपने आम आदमी ने सुना है भाई, मोराटोरियम मिला था, पहले 3 महीने की छूट मिली थी, फिर दोबारा 3 महीने की। वो छूट परमानेंट नहीं मिली थी, वो ये छूट नहीं थी कि भाई ईएमआई देनी नहीं पड़ेगी। वो ऐसी छूट थी जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। उसमें क्या है भाई, गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो गर्मियों का होमवर्क तो करके लाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा बच्चों को घर का, सर्दियों का भी काम करना पड़ेगा भाई। ऐसे ही वो पैसा तो देना था लेकिन वो एक्सटेंड हो गया। उस टाइम रिलीफ दिया सरकार ने, पहले 3 महीने का उसको मोराटोरियम 01 बोलते हैं, उसके बाद फिर 3 महीने का उसको बोलते हैं मोराटोरियम 02। अब ये कोई नई चीज नहीं है, ब्रिटिश काल से टाइम मिलता रहा है। 1841 से जब से बैंकिंग का जन्म हुआ आज तक 183 साल हो गए हैं इसको मिलते हुए टाइम को। अब जो आम आदमी है उसको इस बात का पता ही नहीं था, उसको पता ही जब लॉकडाउन हुआ तब लगा। इसका फायदा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, बिल्डर उठाते हैं इस चीज का। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 साल तक का टाइम बैंक की एनबीएफसी कंपनी आपको दे सकता है। बैंकिंग की भाषा में इसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे आपको मैक्सिमम टाइम 2 साल तक का मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और किस सिनेरियो में, 3 महीने का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 21 का या 24 का। मैक्सिमम 24 महीने और मिनिमम 3 महीने। 3 महीने से कम का हॉलीडे आपको नहीं मिल सकता, 24 महीने से ज्यादा का नहीं मिल सकता। अब सवाल ये आता है कि रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है। रिस्ट्रक्चर का मतलब है भाई इस बिल्डिंग को गिर दो, मेल्ट कर दो, खत्म कर दो इसको, और दोबारा नई नींव डाल के नई बिल्डिंग तैयार कर दो। रिस्ट्रक्चर का मतलब ये है सामान्य बोलचाल की भाषा में कि आपको लोन को बंद कर दिया जाएगा, जो अभी आपका लोन चल रहा है। और अगर 2 साल का आपको टाइम दे रहा है बैंक एनबीएफसी कंपनी, तो 2 साल के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट की जाएंगी, तब एक नया लोन बना दिया जाएगा, उसकी ईएमआई 2 साल के बाद स्टार्ट होगी। आपसे दोबारा से प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, दोबारा से स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। जैसे जब आपने लोन लिया था तब जो भी चार्जेस लगे थे उसके अकॉर्डिंग आज की डेट के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे, कितने टाइम के लिए मिल सकता है। ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। लेकिन अमरदीप कादियान है तो यूट्यूब पर जल आ चुका है अमर खास आदमी के राइट्स बताने के लिए। आपको करना क्या है, आपको उस बैंक एनबीएफसी कंपनी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स मांगनी है। जो भी आपका इन्होंने, मान लो सिक्योर लोन है, कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी का, आपके ओरिजिनल पेपर इनके पास हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखें ब्रांच हेड के नाम, भाई मेरे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जो रजिस्ट्री है, जो आपने मेरे से स्टाम्प ड्यूटी के पैसे लिए हैं, या जो भी लीगल रिपोर्ट आपके पास पड़ी है, वो सारे मेरे को जीरोक्स कॉपी दी जाए। तो इनके कान कुत्ते की तरह तभी खड़े हो जाएंगे, भाई किस लिए चाहिए, क्या भाई साहब मैं तो इसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाऊंगा या एनबीएफसी कंपनी में ट्रांसफर करवाऊंगा। इसको बोलते हैं बीटी, बैलेंस ट्रांसफर। जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी लीगल है, आप किसी भी कंपनी का नंबर किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं। आपके पास जियो का है, आप एयरटेल में जा सकते हैं, एयरटेल का है जियो में जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बीएसएनएल में चले जाओ, आपकी मर्जी है। नंबर आपका सेम रहेगा, वो जियो वाला या आपको एयरटेल वाला या वोडाफोन वाला रोक नहीं सकता आपको वो सर्विस प्रोवाइडर जाने से, आपकी मर्जी है। या बीएसएनएल में है तो बीएसएनएल में से जियो में आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। कहीं मर्जी, कोई मर्जी सर्विस प्रोवाइडर ले, नंबर आपका सेम रहेगा।
ऐसे ही अगर आपका लोन चला हुआ है, लोन पोर्टेबिलिटी भी है, लोन को भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको रोक नहीं सकता अन्य बैंक से लोन लेने से, उसको ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा। ये लॉ है, ये कानून है, इसको बोलते हैं बीटी, बैलेंस ट्रांसफर। जैसे ही आप ये उसको शब्द बोलेंगे, लिखित में देंगे, तो उसके कुत्ते की तरह कान खड़े हो जाएंगे। पूरे चांस है कि वो आपको रिस्ट्रक्चर करके देंगे, या आपको मोराटोरियम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24 महीने का दे देंगे। तो फिर आप वहां पे रह सकते हैं, नहीं तो आप असल में अपने लोन को ट्रांसफर करवा सकते हैं और दूसरे बैंक की एनबीएफसी कंपनी से अप्रूवल ले सकते हैं। उसको पहले ही आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं 2 साल तक लोन नहीं दूंगा, बैलेंस तो ट्रांसफर करवा रहा हूं, जो आपका इंटरेस्ट है वो मैं पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मुझे मेरे पास 2 साल के लिए पैसे नहीं है, 2 साल के बाद मेरा बैलेंस ठीक हो जाएगा, एवरेज ठीक हो जाएगी, तो मैं आपका लोन पे कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोन को बीटी करवा सकते हैं, आप लोन का रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, लोन की ईएमआई का ओलिडो ले सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब में। मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। अगर वैसे तो जितने भी ऐप हैं सारे देश में, सब पे मैं इस टाइम लाइव हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, जितने ऐप हमारे देश में है सब पे अमरदीप कादियानी इस टाइम लाइव है। मेरी टीम मेरे को हर ऐप के ऊपर लाइव कर देती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, बहुत से आदमी वहीं कमेंट करते हैं, वहां आपके कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता। क्या कारण है भाई? एक बार में एक ऐप खुलेगा फोन के अंदर तो सारे ऐप सब जगह लाइव तो हो गया, लेकिन सब जगह सारे ऐप एक बार में तो नहीं खुल पाएंगे। तो फेसबुक पे या अन्य किसी भी ऐप पे मुझे आप देख रहे हैं, इंस्टा पे, मौज पे, लिंक्डइन पे, हेलो पे, किसी भी ऐप पे आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो यूट्यूब में हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है लोन से रिलेटेड जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी हो। और आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे, तीजो, त्वारो, बारो, इतवारो, आंधियो, तूफानो, मीयो, बारिशो, खांसियो, जुकामो, नजलो, बुखारो, लाइव में डेली आता हूं रात को 9 बजे। अगर अपनी स्टेट में होता हूं तो, दूसरी स्टेट में हूं तो फिर